नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जागरण को सोशल मीडिया पर लगातार दांतों के स्वास्थ्य पर जानकारी परक समाचार दिखाने के कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे। डेंटल को लेकर के संवाददाता रंजीव ठाकुर ने डेंटल सर्जन डॉक्टर प्रदीप सिंह से खास बातचीत की है। डॉक्टर सिंह का क्लिनिक सुशांत गोल्फ सिटी अंसल सेक्टर डी में है। कुछ बहुत ऐसी जरूरी बातें, कुछ ऐसी गहन बातें, कुछ ऐसी रोचक बातें डॉक्टर सिंह से हुई जो आज तक किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सोशल मीडिया से कुछ क्वेरीज हमारे पास आई हैं, कुछ सवाल हमारे पास है जी। तो लोग पूछ रहे हैं कि ओरल डिजीज का क्या कारण होता है। देखिए, ओरल डिजीज का मोस्टली जो कारण है हमारा आज का खान पान और जो भी हम लिक्विड लेते हैं, एयर लेते हैं, या मतलब जो भी खाते पीते हैं, हर चीज़ में मतलब मिलावट है। एयर भी फ्रेश नहीं है और उससे तमाम सारी जो भी मतलब शरीर में बीमारियां होती हैं माउथ के थ्रू ही मोस्टली होती हैं। जो भी हम खाते पीते हैं, भाई अगर सांस लेते हैं उससे भी तमाम सारे प्रदूषण के थ्रू बीमारियां होती हैं। खाने में मिलावट है, स्टिकी फूड्स हैं, उनसे दांतों में सड़न होती है। और जो बैड हैबिट है आपका पान मसाला, इससे आपके दांतों में प्रॉब्लम आती है। माउथ में तमाम सारी बीमारियां होती हैं, एज ए ल्यूकोप्लेकिया, फाइब्रोसिस हुआ जबड़े का, कैंसर हुआ, धीरे धीरे जो डेवलप होता है। जी डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जो लोग टूथपेस्ट और टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं उनको डेंटल की समस्याएं ज्यादा होती हैं, बनस्पत जो परंपरागत तरीके से जैसे दातुन वगैरह करते हैं जी, उनको दांतों की समस्या कम होती है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा एग्जैक्ट सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए, जो दातुन हम करते हैं, दातुन में जो नीम का एक्सुडेट होता है वो उसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया को मारता तो है डेफिनेटली, बट ये है ऑन एवरेज कि वो क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करता, उसका जो ब्रिसल्स होता है दातुन का, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसका कंप्लीट हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। ब्रशेस से क्या होता है कि ब्रशेस से हमारा इंटरडेंटल क्लीनिंग प्रॉपर होता है, बट उसका तरीका सही होना चाहिए। कि हम रॉन्ग तरीके से करेंगे तो उससे हमारे मसूड़े भी कटते हैं और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अग्रवेट होती है। डॉक्टर साहब, अगर डेंटल कॉस्मेटिक सर्जरी की बात की जाए तो विदेशों में इसका बहुत चलन है और जो डेंटल सर्जन हैं, डेंटिस्ट हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में है और बहुत खुशहाल वहाँ का वातावरण है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है सर आपको, क्या कारण है और क्या संभावनाएं हैं कि डेंटल का बड़ा बाजार यहाँ कब बनेगा? देखिए, इसके दो रीजन हैं। एक तो होता है इकोनॉमी और दूसरा होता है अवेयरनेस। फर्स्ट जो है इकोनॉमी, अभी हमारे यहाँ की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा साउंड नहीं है, इसलिए लोग जो है बेसिक नीड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के लिए या डेंटल चेकअप के लिए। और सेकेंड थिंग है अवेयरनेस। अभी अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम है। आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मतलब लोग जो है फोकस नहीं दिखते हैं कि मतलब उन्हें ये पता होता है कि हम माउथ से ही सारा इंटेक ले रहे हैं, माउथ के थ्रू तमाम बीमारियां हो रही हैं, बट इस चीज से वो अवेयर नहीं होते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस को प्रमोट करना ज्यादा जरूरी है कि इस चीज को ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने से रोका जा सके। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि डेंटल इम्प्लांट्स काफ़ी महंगे होते हैं, लोग इनको लगवाते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं, संक्रमण की आ जाती हैं और जब डायग्नोस किया जाता है तो ये पता चलता है कि उस इम्प्लांट की वजह से ही ये संक्रमण हुआ है। सर क्या कहेंगे? देखिए, इम्प्लांट की वजह से संक्रमण कहना बहुत सही नहीं है, क्योंकि इम्प्लांट का फेलियर का जो मेन वजह होता है रॉन्ग प्लेसमेंट होता है, कंटामिनेशन होता है ड्यूरिंग प्लेसमेंट, कि हमने इम्प्लांट प्लेस किया उस समय कोई कंटामिनेशन हुआ। दूसरी चीज होती है कि ऑलरेडी हमें कोई प्रॉब्लम है, शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, थायराइड हुआ, इस तरह की, या डिजनरेटिव डिजीज लाइक कैंसर, तो ऐसी कोई बीमारी है तो वो जो है इम्प्लांट के फेलियर के रेट को बढ़ा देता है। तो इन चीजों का ध्यान रख के ही इम्प्लांट को प्लेस करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि लाइफस्टाइल हमारी सबकी बहुत बदल गई है और केमिकल का बहुत यूज होने लगा है जी। तो ऐसे में अपने दांतों की सुरक्षा उस केमिकल से कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए यह है कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ से अवेयर तो होना ही होगा कि हम भाई हमारे लिए क्या, कौन सी चीज़ हम ले रहे हैं, उसमें केमिकल कैसा है जो डिग्रेड कर रहा है, जैसे आपका कोडिंग वगैरह हुआ, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए।
और खान पान जितना हम नेचुरल और सिंपल रखेंगे वो चीज़ें जो है हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे। जैसे हरी सब्जियां हुई और विटामिन सी रिलेटेड जैसे नींबू हुआ या आंवला हुआ, इन सब चीज़ों का उपयोग करें तो थोड़ा सा हमारे दांतों को और हमारी ओरल कैविटी को इससे ज़्यादा मजबूती मिलेगी और बीमारी से हम बच सकेंगे। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।